Hello students, today in video number 67 we will discuss civics, the chapter main challenges before democracy. So today we will see effect of communalism. Previously we have seen the concept and factor responsible for communism. See here the effect of communalism. Incidents of riots which results as a great loss of lives and property, both private and public. So the incident riot means जो दंगे फसाद होते हैं, इनकी वजह से ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी जो जीवन है इसका नुकसान होता है, एंड प्रॉपर्टी का भी. और प्रॉपर्टी दोनों किस्म की, प्राइवेट एंड पब्लिक, बोथ इट इज लॉस इन दिस इंसिडेंट. ओके, देन second, it create political instability. Due to communism, political situation it may be unstable. गवर्नमेंट्स बनती हैं, बिगड़ती हैं, और इस वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो नहीं चल पाता, एंड गवर्नमेंट इट में fall before the time. Okay, then third, communism also affect elections. कम्युनिज्म की वजह से जो अपना इलेक्शन है, जो कैसा होना चाहिए, फेयर, वो नहीं होता है, और ड्यू टू दिस पीपल इलेक्ट अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल कैंडिडेट्स ऑफ देयर कम्युनिटी. इसकी वजह से इलेक्शन कैसा होता है, अनफेयर, और जो पीपल हैं वो अपने ही कम्युनिटी के जो अनसुटेबल और अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कम्युनिटी की वजह से, जो उनका रिलीजन है उसकी वजह से. ओके, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं हो. देन कम्युनिज्म इफेक्ट्स द यूनिटी एंड हार्मनी इन द नेशन. सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है, नेशन के लिए, खासकर यूनिटी एंड हार्मनी, जो अपने देश की एकता है, जो भाईचारे की भावना है, इससे उसको इफेक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं ये डिस्टर्ब होती है. एंड इन द लास्ट, कम्युनिज्म स्लो डाउन द पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. जो कम्युनिज्म है इसकी वजह से जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी स्पीड कम होती है, और साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी डाउन होता है. और सबसे बड़ी बात, क्रिएट्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. कभी कभी कम्युनिज्म देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन जाता है. ओके, सो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स. लेट अस सी द मेजर टू कॉम्बैट कम्युनिज्म. इसको रोकने का जो उपाय है, कम्युनिज्म को उसको मिनिमाइज करने का उपाय. सी हियर, प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन्स. प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन्स कहने मतलब द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज कंबाइन प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन्स. गवर्नमेंट को, स्टेट को एक कंबाइन असेंबली लोगों की होनी चाहिए, जिसमें सभी धर्म की जो प्रेयर है वो होनी चाहिए. इस तरह से लोगों में जो हार्मनी की फीलिंग है वो बढ़ेगी, जो भाईचारे की भावना है वो बढ़ेगा, और कम्युनिज्म की जो भावना है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज शुड बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बेसिक क्लासेस से ही जो आपका वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन है इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जो जनरेशन आ रही है उसको सेकुलर होने में हेल्प मिले, वो किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसकी ओर अट्रैक्ट न हो. ओके, देन थर्ड नंबर, रिलीजियस इक्वलिटी शुड बी इंश्योर फ्रेमिंग लॉज. जो भी हमारे लीडर्स हैं जो लॉ बनाते हैं उसमें इस चीज़ का इंश्योर करें कि उसमें क्या हो, रिलीजियस इक्वलिटी. किसी भी रिलीजन को टारगेट करके या उसके खिलाफ या डिस्क्रिमिनेट करने की पॉलिसी से लेके कोई भी लॉ न बनाएं. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन
on the basis of caste, religion, language, sex, etc. by government in policy. ओके, गवर्नमेंट को किसी भी तरह से जो कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, क्या आपका जेंडर है, सेक्स है, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इन इट्स पॉलिसी. ओके. Then fourth number, in election time it should be ensure that no candidate should be elected on the basis of religion. जो भी इलेक्शन टाइम है उस टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं फॉर द नॉमिनेशन, उनका जो बैकग्राउंड है वो रिलीजियस बेस पे ना हो, कैसा हो, सेकुलर. पॉलिटिकल हैम्पर्स एंड सेकुलर फीलिंग शुड बी स्प्रेड. जो पॉलिटिकल एजेंडा है खासकर डेवलपमेंट का ये होना चाहिए और सेकुलर फीलिंग लोगों में होनी चाहिए खासकर कैंडिडेट्स में, ताकि कम्युनिज्म की भावना बढ़ने न पाए. ओके. देन फिफ्थ नंबर, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड एजुकेशन. एजुकेशन को खासकर कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए एक अलग तरह से, so that people should be able to discriminate what is good and what is bad. एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इस तरह से होना चाहिए कि लोग, या जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जो जनरेशन है ये उसको इस हिसाब से एजुकेशन मिले कि वो आगे चल के तय कर पाए कि समाज में क्या सही है और क्या गलत. ओके. और उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो किसके साथ रहे, गुड के साथ. एंड इन द लास्ट, गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर विच इनकरेज कम्युनलिज्म. गवर्नमेंट को भी अपने जो भी डिक्लेयर्ड स्पीच हैं या जो भी अनाउंसमेंट है या जो पॉलिसीज़ हैं उसमें किसी भी तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए या इस तरह का मैसेज लोगों में नहीं आना चाहिए. इससे कम्युनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है और ये चीज़ें फिर अपने इफ़ेक्ट में आती हैं और जो कि देश के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं है. ओके. सो इट इज़ द टॉपिक इफेक्ट एंड measure to combat of communism. Okay, so in this way we finished this topic, communism. Okay, so I hope you will read the book and you will get better understanding. Okay, thank you, have a nice day.